अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इलेक्शन कमीशन की तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की हदायत के साथ ही आज बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने भी 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। और आज ही रावलपिंडी पुलिस ने जीएचक्यू हमला केस में 63 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए हैं। पुलिस ने तमाम रिटर्निंग अफसरान को इन मुल्जिमान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कराने और गिरफ्तारी के लिए खत लिखने का फैसला किया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने वारंट गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दी। दरख्वास्त में जरताज गुल, उमर अयूब, फरूख हबीब, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी, जैन कुरैशी, उस्मान डार समेत 63 पीटीआई रहनुमा के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुल्जिमान के खिलाफ शहादत आ चुकी, ये मुकदमे में नामजद मुल्जिमान हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए दानिस्ता तौर पर रूपोश हैं। पुलिस की इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। वारंट गिरफ्तारी जारी होने वालों में 6 साबिक एमएनएज, 7 साबिक एमपीएज और 5 साबिक वुज़रा भी शामिल हैं। वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद ये वारंट रिटर्निंग अफसरान को भेजे जाएंगे और मुल्जिमान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कराने समेत इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आज ये इल्जाम लगा रहे थे कि पीटीआई के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन के सेक्रेटरी से उसके नॉमिनेशन पेपर ना सिर्फ लिए गए, सारा जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया हुआ था वो भी सारे लिए गए। अगर आप लोगों से रास्तों में नॉमिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं तो फिर ये एक शेम किस्म का इलेक्शन होगा, ये पार्टिसिपेशन वाला इलेक्शन नहीं होगा। वारंट गिरफ्तारी जारी होने, कागजात नामजदगी छीनने के इल्जामात में मियां वाली से बैरिस्टर उमर नियाजी के वालिद जस्टिस रिटायर्ड जियाउल्लाह नियाजी का भी ये दावा सामने आ रहा है कि पुलिस ने उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए। वो कहते हैं कि मैंने दफ्तर से 10 फॉर्म्स लिए और जब मैं दफ्तर से बाहर निकला तो पुलिस खड़ी थी। मैंने कागजात नामजदगी अपने अजीज के हवाले किए लेकिन पुलिस छीन कर ले गई। संगीन इल्जामात हैं और इन इल्जामात के होते हुए इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के बाज़ाब्ता अहकामात भी जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत जारी की हैं कि आईन और कानून के तहत तमाम डीसीओज गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करें और हुकूमत पंजाब चीफ सेक्रेटरीज, डीसीज और डीपीओज को लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक हदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे। महकमा बल्दियात पंजाब ने इस सिलसिले में सूबे भर के डीसीज और डीपीओज को मरासला भी जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इन हदायत के साथ साथ आम इंतखाबात का ज़ाब्ता अखलाक भी जारी कर दिया है। इस ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक सियासी जमातें, उम्मीदवारान और इलेक्शन एजेंट ना ही किसी ऐसी राय का इजहार करेंगे और ना ही कोई ऐसा अमल करेंगे जो किसी भी अंदाज में नजरिया पाकिस्तान या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और सलामती के खिलाफ हो या इखलाकियात या अमन अमान के खिलाफ हो या जिससे अदलिया की आजादी या खुद मुख्तारी मुतासिर हो या जिससे अदलिया या फाज पाकिस्तान की शोहरत को नुकसान हो या इससे उनकी तस्हीक का कोई पहलू निकलता हो। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक सियासी जमातें, उम्मीदवार और इलेक्शन एजेंट दस्तूर और कवानीन में दिए गए पाकिस्तानी अवाम के हकूक और उनकी आजादी को हमवक्त सर बुलंद रखेंगे और इंतखाबात के मौसर इनकाद, इखलाकियात और अमन आमा को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन के तमाम अहकामात और ज़ाब्ता अखलाक की पैरवी करेंगे। तवील तरीन ज़ाब्ता अखलाक के बाद इंतखाबी माहौल की फिजा बनना शुरू हो गई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लाहौर और मानसेरा से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही 6 हलकों से और बानी पीटीआई इमरान खान मियां वाली लाहौर और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त तक एक ही केस का ट्रायल मुकम्मल हो सका है और वो तोशाखाना फौजदारी केस है कि जिसकी सजा मुअत्तल होने के बाद इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। नवंबर में इमरान खान ने एक और मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी कि तोशाखाना फौजदारी केस का फैसला भी मुअत्तल कर दिया जाए ताकि मेरी नाअहली खत्म हो सके। इस दरख्वास्त पर इमरान खान और इलेक्शन कमीशन के वकला के दलाइल के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 11 दिसंबर से फैसला महफूज कर रखा हुआ है। अगर सजा के बाद तोशाखाना फौजदारी केस का फैसला भी मुअत्तल हो गया तो बज़ाहिर वाज़ेह इम्कान मौजूद है कि इमरान खान की नाअहली खत्म हो जाएगी, तवक्के किसी और केस में सजा ना हो जाए। कागजात नामजदगी लेने और जमा कराने के इस अमल के दौरान मगर जमीयत उलमा इस्लाम पे और एमक्यूएम ने नामजदगी फॉर्म्स जमा कराने की तारीख में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। दोनों जमातों का यह मानना है कि कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 3 दिन ना काफी हैं इंतखाबात की इस सरगर्मी में, मगर रिजर्वेशंस, तहफुजात भी बदस्तूर मौजूद हैं।
3 بارز کی جانب سے حلقہ بندیوں کو جواز بنا کر چیف الیکشن کمشنر کو عہدے سے ہٹانے کے مطالبے کو لے کر الیکشن کمیشن کے کردار تک اور پھر سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کی استدعا بھی کی جا رہی ہے، مگر آج سپریم کورٹ نے حلقہ بندیوں کے کیس میں تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں واضح کر دیا ہے کہ اگر اس وقت حلقہ بندی کا معاملہ دیکھا تو مقدمے بازی کا سیلاب امڑ آئے گا، جس سے انتخابی شیڈیول متاثر ہوگا، اس سے سیاسی کارکنان اور ووٹرز کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے اور ہم انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ آئین میں ایک جج کا کردار جمہوریت اور آئین کے محافظ کا ہے۔ آزادانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد سے ہی جمہوریت برقرار رہتی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جب انتخابی شیڈیول جاری ہو جائے تو تمام مقدمے بازی کو فوری حل ہونا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے، الیکشن کمیشن کی ہدایات اور ضابطہ اخلاق جاری ہونے کے بعد ملک اب انتخابی ماحول میں داخل ہو چکا ہے، لیکن اس ماحول میں انتخابی سرگرمیوں پر اٹھتے اعتراضات اور تحفظات عام انتخابات کی شفافیت پر سوال کھڑے کر رہے ہیں۔ اسی